हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, अपने आप को सिंगल मानते हैं, जो दूरियां बनी हुई हैं उनको लग रहा है कि वो सिंगल है, या फिर अनमैरिड है, कुंवारे हैं, अभी तक शादी ही नहीं की है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 5 से लेकर 12 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखते हैं कैसी रहने वाली है, और इन दिनों कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है नया लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, अटैचमेंट या लव लाइफ में थे, और शादी होने से पहले दूरियां बन गई, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और फिर लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए आपका रिसेंट पास्ट देख लेते हैं, टॉरस कैसा रहा है। द एम्प्रेस, द मैजिशियन एंड द हैंगमैन। तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड रहे हैं, काफी दुखी रहे हैं, आपको लगा कि रिश्ता खत्म हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। और हो सकता है कि क्योंकि इसमें माइंड के मैनिपुलेशन भी खेले जा रहे थे, किसी के पीठ पीछे कुछ ऐसा हो सकता है किया जा रहा था कि जो आपकी समझ से परे था। यहाँ ये रिश्ता बता रहा है कि अगर आप डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ घूमना, एक दूसरे के साथ बातें करना, इस तरह की एनर्जी रखे हुए थे, तो यहाँ कहीं ना कहीं शादी से पहले ही आप प्रेगनेंसी की रिपोर्ट भी आपको मिल सकती है, प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि वहाँ सोच विचार करके आगे चलने की, आगे बढ़ने की जरूरत थी, लेकिन जो गलती हुई उसको एक दूसरे आप नज़ारा चेंज करते हुए आपने महसूस किया कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ कर देते हैं और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, ताकि जो जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो विशिंग थी वो पूरी हो सके और ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो ये प्रेगनेंसी का, शादी से पहले प्रेगनेंसी का भी कार्ड है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ अनबन, कुछ प्रॉब्लम इधर दिखाई दी, उसी वजह से रिश्ता जो रुक गया था, थम गया था, वहाँ अपना नजरिया चेंज करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जाती दिखाई दी है, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम फिर से इस रिश्ते से मिल सके और सारी खुशियां मिल सके, लॉन्ग लाइफ रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दी। तो देख लेते हैं टॉरस कि आपका प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी यहाँ आपकी बता रही है कि सोच विचार कर रहे हैं कि हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है या सामने वाले का दिल आया है, तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम चली हुई है। तो आप सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इस नेगेटिविटी को खत्म किया जाए, पक्षपात ना हो, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो, दोनों पक्ष इक्वल हो, बराबर हो, किसी में कोई भेदभाव ना हो। तो इस सिरे से आपको लग रहा है कि कुछ केसेस में हो सकता है कि आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बिगिनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, और कुछ केसेस में महसूस हो रहा है कि उन्हें पहले सिंगल रहते हुए अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, तो आप रिश्ते को क्या ही निभाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। कुछ केसेस में सिंगल रहना चाहते हैं, अभी आगे नहीं बढ़ना चाहते, सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपने लिए स्टैंड लें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और आगे बढ़े। और कुछ केसेस में लग रहा है कि उन्हें ये एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ केसेस में उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें बिगिनिंग और शुरुआत करनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके और ये रिश्ते में यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिल सके। तो यहाँ सोच विचार चल रहा है, कुछ डिसाइड ही नहीं हो रहा है कि उन्हें, क्योंकि जो भी एनर्जी है, एज डिफरेंस इधर दिखाई दे रहा है, कोई
यंग हो सकता है या फिर काफी एज में बड़ा हो सकता है, और एक इमेच्योर एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ सोच विचार हो रहा है कि किस तरह से लॉन्ग लाइफ रिश्ते को बनाया जाए। कंफ्यूजन में है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सामने वाले के बारे में सोच नहीं रहे हैं कि अगर रिश्ते में सोच विचार नहीं किया गया तो सामने वाले का क्या होगा। तो इस तरह की एनर्जी इधर दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं, अगर कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है नया लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है जो आपकी बंदे या बंदी की, आप दोनों की एक दूसरे के साथ जिसे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, उसे एक लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो उनके बीच में अनबन बनी हुई है, कंफ्यूजन हो रही है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, या कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते में बाधा रुकावट दिक्कतें दे रहा है। लेकिन यहाँ आप को महसूस हो रहा है कि अगर आप एक गेट टुगेदर करेंगे, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो अटैचमेंट है, जो फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, तो अगर लड़ाई झगड़े को खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और चीयरफुल हो सकता है। तो आप उस एनर्जी में लगे हुए हैं जो रिश्ते को आगे बढ़ा सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी दे सके, लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, उन चीजों को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि आपकी जो विश है वो पूरी हो सके, आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सके। तो इसलिए आप गेट टुगेदर चाहते हैं, पिकनिक, उनके साथ बातें करना चाहते हैं, ताकि चाय के बहाने या खाने के बहाने आप दोनों अपने इमोशन से एक दूसरे के प्रति शेयर कर सकें, अपने विशेष एक दूसरे को बता सकें, जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो सके और इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आ सके, ताकि ये बता सकें कि वो दोनों एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, वो उनसे प्यार करते हैं, इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। पास्ट पर्सन की वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है टॉरस पर्सन के लिए। द मून, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि जिस बंदे या बंदी के साथ आप लव लाइफ में थे, रिलेशनशिप में थे, प्यार मोहब्बत करते थे, तो वो कहीं इस रिश्ते को लेकर चिंतित हैं या फिर आप चिंतित हैं। आपको लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, आपसे कुछ छिपा रहे हैं, जब वो अपने ही मिस्ट्री में, अपने ही जमेलों में फंसे हुए हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको डर है, भय है कि कभी आप इस रिश्ते को खो ना दें। तो एक ग्रहण सा इस रिश्ते को लग चुका है और आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि जो आपके जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं वो हमेशा ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस करते हैं, चीज़ों को तूल देते हैं, रिलीज नहीं करते, समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं चलते। तो काफ़ी परेशान और दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि अगर आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है आप और इस रिश्ते में फिर से बिगनिंग और शुरुआत करेंगे, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, रिश्तों में सुधार कर सकती है और रिश्ता सही हो सकता है। तो आप इस नेगेटिविटी को, जो ग्रहण सा लग गया है, उसको हील करते हुए और उन चीज़ों को रिलीज करते हुए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करना चाहते हैं, ताकि रिश्ता खुशी आगे बढ़ सके। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज, इसमें क्या गाइडेंस है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस
यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप बिना गिव अप करे, बिना हार माने, डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी है। आंखों से पटियां खोलते हुए जो रिश्ता आपको बार बार लग रहा कि ये रिश्ता में काफी कंफ्यूजन है, काफी प्रॉब्लम्स है, स्वord स्वरूप की दीवार से आप घिर चुके हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, लेकिन जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, अगर उसमें नए सिरे से एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो अगर आप एक दूसरे से बातें करेंगे तो धीरे धीरे करके वो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और ये डिसीजन लेना आपके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली आप ये फॉलो करेंगे कि जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन जिम्मेदारियों को उठाएंगे या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, मदद लेंगे, तो फिर से ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें वापस से मिल सकती हैं और वो जो कंफ्यूजन, जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकती है। लेकिन आपको डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना है, इसमें समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से सब कुछ सही हो सकता है। लेकिन आपको हिम्मत नहीं खत्म करनी है, हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार होती नहीं है। तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए और ये स्ट्रिक्टली इस रिश्ते को फॉलो करिए ताकि एक दूसरे से बातें हो सकें और स्टेप बाय स्टेप करके कदम आगे बढ़ा सकें, ताकि जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो जिम्मेदारियां आपको बोझ लग रही हैं, बर्डन लग रही है, वही आपको आगे बढ़ने में मदद कर सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी नई वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।